बिफोर क्रिस्ट 5th सेंचुरी में एक बड़ा वॉरियर था जेंसु। उन्होंने एक किताब लिखा था द आर्ट ऑफ वॉर। एक सैनिक को कैसे बनाना, उनका कैसे मैनेज करना, उस सैनिक को लेके युद्ध मैदान में कैसे लड़ना, इसे युद्ध को एक कला समझ के इस किताब बनाया था। जैसे कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक्स के लिए डॉस कैपिटल किताब लिखा था, ऐसे ये युद्ध का बारे में इस किताब लिखा। इस किताब में कुल मिला के टोटल 13 चैप्टर है। इस किताब में तो सारे लाइन अच्छा है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाला 3 चीज है। आजकल जो हालत हो रहा है उसके साथ मिल रहे। 100 बार 100 युद्ध लड़के तू महासेनापति नहीं बन सकते। बिना लड़े तुम्हारा शत्रु को हरा कर रखना, उन्हीं को हम महासेनापति कह सकते। जो चीज तुम्हारा दुश्मन की ताकत है उसी के ऊपर आप वार मत करो। तुम्हारा दुश्मन की कमजोर चीज है उसी के ऊपर आप वार करो। मैदान में ज्यादा लड़ने से अच्छा तुम्हारा दुश्मन का दिमाग के साथ आप लड़ो। जैसे आप सच में ज्यादा दूर में रहते तो, लेकिन तुम्हारा दुश्मन का नजरों में नजदीक रहते जैसे बावना बनाओ। नजदीक रहेगा तो ज्यादा दूर में रहते जैसे बावना दिखाओ। चाइना वन वर्ल्ड वन नेशन वन करेंसी, यही संकल्प में उन्होंने एक प्रोजेक्ट लाया था। इस 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट को उन्होंने वन बेल्ट वन रोड का नाम में शुरू किया। ये 1 बेल्ट 1 रोड 1 नेशन 1 करेंसी, ये जैसे ये 1 अपना साथ इस प्रोजेक्ट में मिला हुआ लगभग 120 कंट्री के लिए थोड़ा अजीब लगेगा सोच के उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम से इम्प्लीमेंट किया था। इसमें तो $460 बिलियन तक खर्चा कर दिया पाकिस्तान की सी बग प्रोजेक्ट को मिला के। इसमें तो $49 बिलियन तो पाकिस्तान के हिसाब में। इस सी बग प्रोजेक्ट में पाकिस्तान ने $30 बिलियन तक इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था इस प्रोजेक्ट में वो तो नहीं मिला। लास्ट ईयर पब्लिक से जो कलेक्ट हुआ टैक्स उसमें से 70% का ऊपर इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ चाइना कंपनी को उन्होंने पे किया। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आने के पहले उनका पब्लिक डेबिट था $24.8 ट्रिलियन, लेकिन उसके बाद 2 साल के अंदर उनका पब्लिक डेबिट हो गया $37.5 ट्रिलियन। लगभग 2 साल का अंदर $10 ट्रिलियन तो बढ़ गया। इसी रफ्तार में जाएगा तो आने वाला दिन में उनका डेबिट जो पाकिस्तान का जीडीपी होता है उसमें तो 91% का ऊपर आ जाएगा। और इसके साथ उन्होंने इस अप्रैल मंथ में तो चाइना के लिए एक लेटर लिखा था। जो भी इस प्रोजेक्ट के लिए लिया हुआ लोन का इंटरेस्ट $11 बिलियन को पे करने के लिए 6 महीना तक टाइम मांगा था। इसके साथ उन्होंने IMF का पास $2 बिलियन का लोन का लेटर भी भेजा था। कोविड-19 का वजह से हर कंट्री का जीडीपी बहुत नुकसान हुआ था। ये नुकसान चाइना का भी हुआ था, लेकिन चाइना ने जो भी इस प्रोजेक्ट के लिए जिस कंट्री को लोन दिया था उनका पास उन्होंने टेप एंड ड्रॉप डिप्लोमेसी पॉलिसी को लेके गेम खेलना शुरू कर दिया। यही गेम श्रीलंकन गवर्नमेंट का साथ भी हुआ था। श्रीलंकन गवर्नमेंट हम्बनटोटा प्रोजेक्ट बनाने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो लोन लिया था चाइना गवर्नमेंट से उसको वापस नहीं दे पा रहा था। फाइनली चाइना गवर्नमेंट हम्बनटोटा पोर्ट उसका साथ 2000 एकड़ जमीन सारे 99 साल के लिए वो लीज ले लिया चाइना गवर्नमेंट ने। आने वाला श्रीलंकन की 3 जनरेशन चाइना गवर्नमेंट की विदाउट परमिशन से उनका अपना खुद का कंट्री का अंदर उस जनरेशन नहीं जा सकते। बिना लड़ाई के दुश्मन का हरा कर रखना, ये जिनसू का पॉलिसी उन्होंने श्रीलंकन का साथ इस्तेमाल किया। सिर्फ इतना फर्क है चाइना गवर्नमेंट में इसमें दुश्मन का नाम हटा के दोस्ती का नाम उसमें जोड़ लिया। इस लिस्ट में तो और बहुत कंट्री का नाम लिस्ट तो चलते रहते हैं, नेपाल, म्यांमार, लाहौस, ऐसे। बीच में मलेशिया भी आया था इस लिस्ट में, लेकिन अचानक मलेशिया सुधर के इस लिस्ट से निकल गया। तो दूसरा कहानी शुरू हो गया। जून 6 तारीख इंडियन चाइना आर्मी का दोनों हायर ऑफिशियल्स बात करके जैसे का जो भी प्रॉब्लम का फ्लैश पॉइंट है उसमें से दोनों आर्मी को विड्रॉ करके चला गया। लेकिन फिर वही फ्लैश पॉइंट में आकर चुपचाप बैठ गया। उस आक्रमण को हटाने के लिए अपना इंडियन आर्मी का कम गिनती में आदमी लोग गया था, उनमें से उन्होंने 20 आदमी को मार दिया। युद्ध भूमि से लड़ने से ज्यादा दुश्मन के दिमाग में लड़ना बहुत अच्छा रहेगा। तुम लोग क्या सोच रहे हो? तो इंडियन आर्मी दिमाग का ऊपर लड़के तू उनका मारा क्या? नहीं, है उनका विश्वास का ऊपर लड़के तू मारा। कौन सी हिम्मत और ताकत दिखाया था जो तुम्हारा ऊपर विश्वास किया हुआ आदमी का मार के? तीसरी बात तो शत्रु का ताकत का ऊपर वार मत करो, शत्रु की कमजोर जगह में वार करो। पूरा दुनिया कोरोना का चक्कर में मर रहा था। उस टाइम जो भी देश आपसे मेडिकल किट इक्विपमेंट्स लिया था उसमें तो आधा डुप्लीकेट आधा तो काम नहीं कर रहे। यही आपका तीसरा बात की नमूना है कि
दुश्मन की ताकत की जगह में वार मत करो, कमजोर का जगह में वार करो। ऑलरेडी जो बीमारी में मर रहे उनका मारने के लिए तो कोई दिमाग और ताकत की जरूरत नहीं है, लेकिन तू तो बड़ा दिमाग और ताकत खर्चा करके तो उनको ऐसे भी मार रहे। ज़ेन-ज़ू ये भी बोला था, समय तो बदलते रहते, उसी मुताबिक अपना युद्ध तंत्र भी समय के साथ बदलते रहना चाहिए। बार बार आदमी जो आपका ऊपर विश्वास करते उसी विश्वास को लेकर आप उनका दिमाग के ऊपर आप इतना बार खेलते रहेगा, इसमें तो आपका सामने वाला एक बार धोखा खाएगा, 2 बार खाएगा, लेकिन तीसरा बार तो खुद आप धोखा खाएगा। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में जो भी शामिल हुआ 122 कंट्री को उनका इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ के लिए आप मदद कर रहे, जैसे ऊपर दिखावट में कर रहे, लेकिन असलियत तो और एक है। जो भी इस प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा इंडिया का अगल बगल चारों तरफ का कंट्री का बेस करके रहते हैं, लेकिन इंडिया का अंदर तो नहीं है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री में तो आपका इकोनॉमिक बेसमेंट बना दिया। वही इकोनॉमिक बेसमेंट में आपका चाइना गवर्नमेंट का डोमिनेशन भी दूसरा बेसमेंट जैसे बन जाएगा। दूसरा बेसमेंट में चाइना गवर्नमेंट की डोमिनेशन स्टार्ट हुआ तो उसी के साथ तीसरा बेसमेंट में तो आपका आर्मी का बेसमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। इसका पहले का जनरेशन हथियार लेकर हथियार का साथ लड़ते रहता था, उसमें धोखा भी होता, नुकसान भी होता था। इंसान के समाज के नागरिक बढ़ने पर न्यूक्लियर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियर वार भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस न्यूक्लियर वार में तो आपका शत्रु का देश पूरा शमशान घाट बन जाएगा। शमशान घाट बन गया तो उसमें तो आपको कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज का जनरेशन में आपका जो शत्रु का देश में तो पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों जिंदा रहने पर है, आपको गुलाम बनकर रहेगा। यही प्रिंसिपल में आप तो इकोनॉमिक हीट वार तो स्टार्ट कर दिया 2013 से। इसी इकोनॉमिक हीट वार को आपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट ऐसे नाम दिया था। जो भी शामिल हुआ इस प्रोजेक्ट में 122 कंट्री में, कुछ कंट्री का तो आपने लोन दिया, कुछ कंट्री उनका खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट किया। जैसे ये इकोनॉमिक हीट वार में वो कंट्री लोग फंसने के बाद बीच में आप बायो वार भी स्टार्ट कर दिया कोरोना का नाम में। जो भी देश आपसे लोन लेके और उनका खुद का इन्वेस्टमेंट भी डालकर इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुआ, उनका तो हिस्टोरिकल जीडीपी ग्रोथ डाउन है। उसके बाद पूछने वाला बात थोड़ी होते है, उन्होंने ऑटोमेटिकली आपका डिप्ट एंड ड्रॉप डिप्लोमेसी पॉलिसी में तो फंस गया। ये पूरा ट्रैप इंडिया के लिए तो नहीं बना रहे आप। अपनी 12 शत्रु का 12, ये दोनों का 12 तो अच्छा जानकारी है तो 100 युद्ध में तू आराम से लड़ाई करके जीत सकते। सिर्फ तो अपनी 12 में जानते, दुश्मन का 12 नहीं जानते तो कंटिन्यूसली एक युद्ध में जीतेगा, एक युद्ध में हारेगा। फाइनली तो अपना 12 में भी नहीं जानते, दुश्मन का 12 में भी नहीं जानते, फिर तो कोई भी युद्ध नहीं जीतेगा। ये ज्ञान तो ज़ेन-ज़ू ने दिया था, लेकिन ज़ेन-ज़ू से हजारों साल पहले एक तमिल पोएट्री तिरुवल्लुवर का नाम से खुद की ताकत, शत्रु की ताकत, इसके साथ समय की ताकत, जो तीनों ताकत को जानते वही हर युद्ध में जीतेगा। ये ज्ञान तो मिल गया था। इनका अलावा तो हमारा इंडिया में चाणक्य भी और इनका अलावा बोधि धर्मर भी है। बात हमारा इंडियन से आप ही ज्यादा जानते हैं, ये हम दोनों को मालूम है। इस वीडियो का आप पसंद किया तो लाइक कीजिए। वीडियो किसके लिए फायदा रहेगा आप सोच रहे हो, उनके लिए आप शेयर कीजिए। इसके साथ आप सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।